श्री अनंतव्रत कथा। सूत उवाच पुरा तो जाह्नवी तीरे धर्मो धर्मा पराक्रमः जरासन्धवधार्थाय राजसूयं कल्पयत्। कृष्णेन सह धर्मो असौ भीमार्जुन समन्वितः यज्ञशालां प्रकुर्वीर्त नानारत्नोपशोभिताम् मुक्ताफलसमाकीर्णा महेन्द्रालयसन्निभां यज्ञार्थं भूपतिं सर्वान् समानीय प्रयत्नतः। गान्धारीतनयो राजा चैकदा नृपनन्दनः दुर्योधनो इति ख्यातः समागत्य मखालयम्। दृष्ट्वा दुर्योधनस्तत्र प्राङ्गणं जलसन्निभम् ऊर्ध्वकृत्वा तो वस्त्राणि तत्र गच्छन् शनैः शनैः। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा, पूर्व समय में माँ गंगा के तट पर धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने जरासंध के वध के लिए राजसूय यज्ञ आरंभ किया। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्णचंद्र के सहित भीमसेन, अर्जुन आदि भाइयों के साथ अनेक रत्नों से शोभित मोती जड़ी हुई स्वर्ण के तुल्य बड़ी विशाल यज्ञशाला बनवाई और उसके लिए सब राजाओं को अनेक प्रकार से जीत कर ले आए। एक समय गांधारी और राजा धृतराष्ट्र का पुत्र जो दुर्योधन नाम से विख्यात था, वह उस यज्ञशाला में आकर प्रांगण में जल की प्रतिमा देखकर वस्त्र को ऊंचा उठाकर उस जगह धीरे धीरे चलने लगा। यह देखकर द्रौपदी आदि स्त्रियां हंसने लगी और दुर्योधन आगे जल को भूमि जानकर उसमें गिर गया। अस्मित्वकत्राश्च तं दृष्ट्वा द्रौपद्यादिवराङ्गना दुर्योधनस्ततो गच्छञ्चलमध्ये पपातः। पुनः सर्वे नृपाश्चैव ऋषयश्च तपोधनाः उपहासं च चक्रुस्ता द्रौपद्यादि सुलोचनः। महाराजाधिराजोऽसौ महाक्रोधपरायणः विनिर्यात स्वकं राष्ट्रं मातुलेन वृतो नृपः। तस्मिन् काले तु शकुनी प्रवाच मधुरं वच मुञ्च राजन् महारोषं पुरतः कार्यगौरवात्। गन्तुमुत्तिष्ठ राजेन्द्र सत्रात् स्वसदनं प्रति। तथेत्युक्त्वा महाराज समागत्य मखालयत्। निरागच्छन् नृपा सर्वे त्यक्त्वा यज्ञं स्वराष्ट्रकं। दुर्योधना राजभिश्च समागत्य गजाह्वयम्। अनीय पाण्डुपुत्रांस्तान् धर्माभिमार्जुनान् वरान् द्यूतारम्भ कुरुत स्वराज्यं प्राप्तवांस्ततः। द्यूतेनैव जिताः सर्वे पाण्डवाः वीतकल्मषा। ततो अरण्यान्तरे गत्वा वर्तते वनचारिणः। स्त्रियां हंसने लगी और दुर्योधन आगे जल को भूमि जानकर उसमें गिर गया। यह देख सब राजा लोग तथा तपरूप ऋषिगण और द्रौपदी आदि सुंदर नेत्र वाली स्त्रियां भी हंसने लगी। यह सब देख महाराजा धीराज दुर्योधन अत्यंत क्रोधित होकर अपने मामा शकुनी के साथ अपने राज्य में जाने के लिए उद्यत हुआ, यानी तैयार हुआ। उस समय शकुनी ने अत्यंत मधुर वचन कहा, हे राजन, आगे बहुत कार्य करना है, इसलिए आप महाक्रोध का त्याग करें। हे राजेंद्र, यज्ञशाला से अपने घर चलने के लिए उठिए। तब ऐसा ही सही, यह कहकर राजा दुर्योधन ने राजाओं के साथ देहली यानी हस्तिनापुर जाकर राजा पांडु के श्रेष्ठ पुत्र युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि को बुलवाकर अपने राज्य में प्रसन्न होकर जुआ खेलने लगा। उस जुए में नहीं है छल जिनके, ऐसे पांडवों का संपूर्ण धन और राज्यादि जीत लिए गए। ततो वृत्तान्तमापन्नो भ्रातृभिः सह पाण्डवं युधिष्ठिरं द्रष्टुमना कृष्णो अगाजगदीश्वरः। सूत उवाच अरण्ये वर्तमानास्ते पाण्डवा दुःखकर्षिता कृष्णं दृष्ट्वा महात्मानं
प्रणिपत्य यथाक्रमं। युधिष्ठिर उवाच अहं दुःखी संजातो भ्रातृभिः परिवारितः कथं मुक्तिर्वदास्माकमनन्ताद् दुःखसागरात्। कं देवं पूजयिष्यामि राज्यं प्राप्स्याम्यनुत्तमम्। अधुना किं व्रतं कृत्वा त्वत्प्रसादाद् ब्रुवेद्वितं। श्रीकृष्ण उवाच अनन्ते व्रतमस्येकं तिथावस्यामनुत्तमं। सर्वे पापहरं नृणां स्त्रीणां चैव युधिष्ठिर। शुक्लपक्षे चतुर्दश्यां मासी भाद्रपदे भवेत्। तस्यानुष्ठानमात्रेण सर्वे पापं व्यपोहति। और राज्य आदि जीत लिए तदंतर यानी इसके बाद भ्राताओं के सहित यानी भाइयों के सहित युधिष्ठिर महान विपत्ति को प्राप्त हो जंगलों के बीच वनचर जो भील आदि हैं उनके सदृश उनके समान रहने लगे। पांडवों के इस समाचार को सुनकर श्री कृष्ण वहां गए। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा कि दुख से अत्यंत दुर्बल पांडव लोग वन में रहते थे। महात्मा श्री कृष्णचंद्र को देखकर क्रम से पूजनादि और प्रणाम कर राजा युधिष्ठिर बोले, हे प्रभो, भाइयों सहित हमको यह दारुण दुख प्राप्त हुआ है। इस दुख रूपी सागर से हम कैसे छुटकारा पाएंगे, सो कहिए। हम कौन से उत्तम देवता का पूजन करें अथवा कौन सा व्रत करें जिससे हमको राज्य मिले, हमारा हित हो, आप ही की कृपा से होगा। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, पुरुषों और स्त्रियों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला अत्यंत उत्तम एक अनंत नामक व्रत है जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को होता है। उस व्रत के अनुष्ठान मात्र से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। युधिष्ठिर उवाच कृष्ण को अयमनन्तेति प्रोच्यते यत्त्वया विभो। किं शेषनाग आहोस्विदनन्तच्छ कः स्मृतः। परमात्मा अथवा अन्त उताहो ब्रह्म गीयते। एषो अनंत संज्ञो वै तथ्यं मे ब्रूहि केशव। श्री कृष्ण उवाच अनंत इत्यहं पार्थ मम रूपं निबोधय। आदित्यादि ग्रहात्मासौ यह काल इति पठ्यते। कलाकाष्ठा मुहूर्तादि दिवारात्रि शरीरवान्। पक्षमासर्तुवर्षाणि जुकाल व्यवस्थया। योऽयं कालो मया ख्यातः सो अनंत इति कीर्तयते। सो अहं कृष्णो अवतीर्णो अत्र भूभारोत्तारणाय च। दानवानां वधार्थाय वासुदेव कुलोद्भवं। मां विद्धि सत्यं पार्थ साधूनां पालनाय च। ऐसा सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा कि हे वासुदेव, आपने जो अनंत व्रत कहा सो क्या शेषनाग का अथवा अनंत नाम के नक्षत्र का व्रत है या अनंत पर ब्रह्म का यह व्रत है? हे केशव, यह अनंत किस देवता का नाम है, सो सत्य सत्य कहिए। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मराज, अनंत हमारा ही नाम है, हमें इसे हमारा ही स्वरूप जानो। सूर्य आदि जितने देवता हैं और काल आदि जो कहे गए हैं सब हमको ही जानो। और कल आकाष्ठा मुहूर्त आदि दिन रात्रि तथा यह सब जितने शरीरवान प्राणी हैं तथा पक्ष मास ऋतु वर्ष युग और कलादि की व्यवस्था सब मुझी को जानो। यह जो मैंने कलादि कहा है वह इस अनंत नाम से प्रसिद्ध है। वही मैं भूमि का भार अल्प करने के लिए हल्का करने के लिए इस समय कृष्ण नाम से अवतरित हूँ। दानवों का नाश तथा साधु पुरुषों की रक्षा के निमित्त मुझे वासुदेव के कुल में भी उत्पन्न जानो।